सुनिए जरा, नीचे सबटाइटल पढ़। شيء يعني अतीक अहमद and his brothers were killed in custody. الأخ نائب أحمد عتيق وشقيقه كانوا और ये बात बहरीन की संसद में हो रही है, भारत के खिलाफ हो रही है, आरएसएस और योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है। बहरीन की संसद में डिस्कशन हो रहा है। भारत में कोई अपराधी मारा गया, उसका वहाँ नैरेटिव जो यहाँ से बनाया गया था ना, वो नैरेटिव वहाँ तक पहुँच गया कि मारा है साहब। في حماية الشرطة وكانوا مدارين من قبل الشرطة. द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट किल्ड देम इन पुलिस प्रेजेंस। अब समझ में आया वो नारे जो जय श्री राम के लगाए गए थे, क्यों लगाए गए थे? इसलिए लगाए गए थे। नैरेटिव सेट होना चाहिए और हो रहा नैरेटिव सेट पूरी दुनिया में। ويأتي متطرفين الهندوس ويوجه لهم السلاح ويقتلهم أمام الشرطة. هذا طبعا العمل ليس بس بيان يستنكر فيه أو يوقف لهذا الحد. يوجد هناك تبادل تجاري ما بين دول الخليج العربي. कहते हैं ऐसे सिर्फ जो है कंडेम करके खत्म कर देने की बात नहीं है। देयर इज ट्रेड बिटवीन गल्फ कंट्रीज एंड इंडिया। भारत और गल्फ कंट्रीज खाड़ी देशों के बीच ट्रेड हो रहा है, उसे बंद कर देना चाहिए। الدول العربية ما بين جمهورية الهند. وإحنا نكن للجالية الهندية في منطقة الخليج. भारतीय कम्युनिटी जब आती है उसे बहरीन और गल्फ में हम पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। وفي البحرين خاصة كل الاحترام والتقدير. ولا يمس أي इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। من هذه الجالية بل يدافع عنها ويمارسون طقوسهم وحياتهم वो आते हैं यहाँ अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, अपनी लाइफ पीसफुली जीते हैं। على بسلام وأمان. ولكن ما يجري للمسلمين في جمهورية लेकिन भारत के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। एक आतंकवादी के लिए बहरीन की संसद में बहरीन का सांसद इस बात को बोल रहा है कि भारत से संबंध खत्म करो। الهند. هذا شيء غير مقبول سواء من مملكة البحرين أو من دول الخليج. ويجب أن يكون बहरीन के किंगडम हो या गल्फ नेशन हो, لا يقف الموضوع أو الحد في بيان إصدار بيان أو استنكار. لا بل نروح معه. इसे सिर्फ निंदा करके नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि भारत की जो हिंदूवादी अतिवादी सरकार है لأن الحكومة الهندية قاعدة تتمادى. المتطرف उससे हमको बिजनेस बंद कर देना चाहिए। يجب أن تقف الحد ليس من مملكة البحرين ولكن من جميع دول الخليج. أن يجب هناك يأخذون قرارات لوقف هذه النزيف اللي يصير. हमको ये फैसला लेना ही होगा, वरना वहाँ सारे मुसलमानों को मार दिया जाएगा। ऐसा बहरीन के एक उच्च से सांसद जिसको पैसा मिला उसका कहना है। इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी दो कौड़ी की भी हैसियत नहीं, सरकार में नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई उसने जो कहना था उसने तो कह दिया। चलिए और देखिए, और भी देखिए आप क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना क्या फ़र्क पड़ना है, हमने जो कहना हमने किया। आपके कहने और करने का फ़र्क पड़ता है। आइए, एक और बहरीन के MP हैं, उनको भी बड़ी अतीक अहमद से वो है, क्या कहना जी, हमदर्दी। النائب السابق أحمد عتيق رحمه الله قبل شهر كان مقدم شكوى أن حياته في خطر. कहते लेजिस्लेटर थे, वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने पहले ही बताया था मेरी पत्नी को मुझे मार दिया जाएगा, पुलिस सिक्योरिटी दी गई, من الشرطة. लेकिन इसके बावजूद الاغتيال اللي حصل उनको उनकी हत्या कर दी गई, पुलिस के सामने की गई। اغتيالهم. وعدد ऐसे सिनेरियो रिपीट ना हो, ऐसे सिनेरियो रिपीट हो रहे हैं हमने देखा, और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। من فيديو ينتشر يتم قتل मुसलमानों के कत्ल के बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं भारत से, पुलिस भी होती है उसमें। عن المجرمين الذين يتهجمون على هؤلاء الضعفاء وكذلك تهديم المساجد وما أشبهه. معنا رئيس मुसलमानों को मारा जा रहा, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। मिस्टर स्पर, من المجلس मैं आपसे कहता हूँ एक कदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए और جميع البرلمانات العربية अरब पार्लियामेंट को सबको मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए। अतीक गुंडे के लिए, वाह, حقيقة أن उनके एम्बेसडर को भी बुलाना चाहिए السفير الهندي और उनको समन करना चाहिए। يعطى أو يسلم ورقة استنكار ويطلب منا حماية المسلم. मुसलमानों का प्रोटेक्शन होना चाहिए भारत में, इसके लिए उनको लिखो, उनको बोलो, उन पर दबाव बनाओ, भारत पे दबाव बनाएंगे, ये बनाएंगे। कौन? बहरीन के लोग। आटा देना कल से बंद कर देंगे, चावल देना बंद कर देंगे तो भूखे मर जाओगे बाबू। अभी भीख मांग के लेके गए हो। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा 50% से ज़्यादा पेट्रोल आज की तारीख में रशिया से आ रहा है, हम चाहेंगे पूरा ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहाँ जाओगे, सोचना ज़रा, ठीक है ना। कुल मिलाकर सारे के सारे जो देश है उनको ये कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ ऐसा करना चाहिए, भारत के खिलाफ वैसा करना चाहिए। भारतीय बड़े खुश है इसमें, और इतने खुश हैं कि पूछिए मत। उनको लग रहा है कि बस बिन मांगे मुराद मिल गई वाली बात आ गई है कि हमारे साथ कोई तो खड़ा हुआ। अब ज़रा
एक बार के लिए ज़रा ये भी देखिए कि आपके ख़िलाफ़ में जो लोग खड़े हैं, जो आपके ख़िलाफ़ अभी जो बात कर रहे हैं, चाहे वो बहरीन हो चाहे कोई और हो, अल्टीमेटली क्या इनका कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपको? बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, आपके जहाज़ आने जाने के उससे थोड़ा सा, बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ना? तो ऐसा भी नहीं है कि आप ब्लाइंडली कुछ भी कर लेंगे, लेकिन खैर हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना उचित है विवेक सिंह जी बोलते हैं। विवेक सिंह जी बहुत सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे जो हम लोग जो यहाँ करते हैं ना, उसको बड़े, हमारे यहाँ के जो जिहादी जो है ना, जूस हुआ टाइप के लोग, वो उसका तोड़ मरोड़ के वहाँ भेजते हैं उसको एडिट करके, फिर उसको पूरी दुनिया में नैरेटिव बनाते हैं भारत के खिलाफ। ये गद्दार हैं भारत के एक्चुअली, है ना? अंकुर जी कहते हैं मुझे लगता है कि ये जो फैसला आ रहा है कोर्ट से, भगवान बस देख रहा है कि कोई गलती हो, फिर महाभियोग लगे, मन नहीं मान रहा, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? खैर, तो कुल मिलाकर इन्होंने भारत के बारे में इतनी सारी बातें कही, बहरीन के लोगों ने खाड़ी देशों को लेकर इतनी सारी बात कही। चलिए, कहते हैं वहाँ से आके वो लोग हमारे यहाँ फ्री हैं, कुछ भी कर लेते हैं। आइए ज़रा देखें इनकी औकात, देखें ज़रा, ये इनकी औकात है। ये पुराना वीडियो एक बार फिर से चला रहा हूँ। ये वीडियो इन छिछोरों को दिखाना चाहिए जब ये दो जिहादनें पहुँची थी और इन्होंने एक के बाद एक ये भगवान की मूर्तियाँ तोड़ना शुरू करी थी। اوكي انت مسلم؟ صح ولا لا؟ هذه هي محمد بن عيسى. محمد بن عيسى يرضى بهذا؟ يلا جيب من طب هذا محمد بن عيسى يرضى بهذا؟ अरे अरे अरे, आंटी तो बुर्का पहन के आई थी, ये क्या हुआ? गजब हो गया, कुछ का कुछ निकला। ये भी वैसी भाषा बोलेंगे, वैसी वाली टाइप की, जैसी वो बोल रहा था। भगवान ने अच्छी वाली ज़बान दी है, अच्छे से बोल लो। ये बकरे की तरह से क्या बोल रहे हो भाई, हैं? तो ये इनकी असलियत है, वो जो वहाँ जो भौंक रहा था संसद के अंदर। नवीन जी धन्यवाद। तो ये इनकी सच्चाई है। अब कहाँ गए? अब कहाँ, कौन से बिल में घुस गए? सिर्फ इतना नहीं है, ये जो इतना भौंक रहा है, ये सुअर की तरह से जो भौंक रहा था करके, हम भी उसको उसकी भाषा में जवाब दे। देख पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये भी देख ले भाई। वीडियो के ऊपर वीडियो बनाकर गैंगरेप किया जा रहा है इस पाकिस्तान में हिंदू महिला के साथ। हिंदू लड़की है, ऐसे रोज के होते हैं साहब, रोज के पीछे में। कहाँ मर गया सुअर, कहाँ मर गया? इधर आ गेंडे, तुझे दिखाया नाली के कीड़े। तू भारत के बारे में बोलेगा? भारत में कोई आतंकवादी आतंक फैला रहा है तो उसके लिए खड़ा होगा? इतना घुस भरेंगे, सोचा भी नहीं होगा। कमाल है, बड़ी नीच कौम है भाई। चलो आइए और दिखाएं आपको, पाकिस्तान से एक और वीडियो दिखाएं। हम आपको पहले दिखा चुके हैं, फिर से पाकिस्तान में जो चल रहा है उसको भी देखिए, इसके लिए कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना? ये देखो जी, ये आए, ये स्कूल के अंदर लड़की को सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? काफिरों को कैसे काटना है। हो गया सरतन सुजुदा, ये सिखाया जा रहा बच्चों को। इस पर कुछ नहीं बोला, सुअर कहीं का। ये सुअर है कौन? इन दो सुअरों को ढूंढो यार, ट्विटर पे है कहीं तो जरा ढूंढ के मुझे दो, है ना? सर वट एवर दे मेक दर एजेंडा करंटली इंडिया इज इन पोजीशन टू रेसिप्रोकेट। जय है नहीं केशव दुबे जी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, दुकानदार कभी कुछ नहीं बोलता है, वो सबकी सुनता है। हमेशा याद रखना, एक चीज़ बताता हूँ, जो चिल्ला रहा होगा, चीख रहा होगा सड़क के ऊपर, नौटंकी कर रहा होगा, वो 2 कौड़ी का निचले दर्जे का इंसान होगा। उसके पास ना बड़ी गाड़ी होगी ना कुछ होगा, इसको याद रखना। या तो ठेला चलाता होगा या कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करता होगा। और जो सुन रहा होगा ना, वो सराफे का व्यापारी होगा, अरबों खरबों का मालिक। तो जो बड़ा आदमी होता है ना सर, मैंने पहले ही बताया, जो बड़ा आदमी होता है उसको सुनना पड़ता है, बिना सुने कुछ नहीं होता। तो भारत इस समय सुन रहा है। भारत ने अभी नया पैसा कमाया, नया भारत अभी और आगे बढ़ना है। भारत को इतने पे अगर हम आगे जाएंगे, कुछ लोग होते हैं, मैं बड़ी क्लियरली बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी उनकी दुकान चलती है ना, उतने कहते हैं बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते, भगवान उतने भी रोक देता है। और कुछ लोग होते हैं नेवर एंडिंग, कभी नहीं थकते, भगवान उनको, उनकी बरकत कभी नहीं रोकता। हम इस लाइफ को नेवर एंडिंग लगातार चलाते हैं,
और कई बार ऐसा होता है जब थक चुके होते सब कुछ होता है कि चलो उसको कर लेंगे, लेकिन उसको कभी खत्म नहीं करते कि नहीं इसको खत्म कर देंगे। अगले दिन उसका बैकअप मारते हैं, उसके अगले दिन भागते रहते खबर के पीछे, 3 दिन हो जाते हैं भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उसको पूरा करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। तो अपने आप से कभी थकिए मत, थक जाएंगे तो भगवान समझ जाएंगे, इसके लिए इसकी हैसियत इतनी, इसकी औकात इतनी, इससे ज़्यादा नहीं देना। तो भारत इसलिए सुन रहा है अभी सबकी, चिल्ला रहे हैं कुछ भिखारी लोग, चिल्लाने दो। हमारा शोरूम है कांच का साहब, नुकसान हमको हो जाएगा, है ना। इनके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, ना तो ये दुकान के अंदर कदम रख सकते, इतनी हैसियत है नहीं। तो फिर काहे के लिए चिल्लाते रहना, तो ठीक है ना। अतीक अशरफ को गोली मार गिराने के बाद अचानक बंद हुए 3000 मोबाइल नंबर। उमेश पाल की हत्या के बाद रडार पे थे, रिपोर्ट में दावा, एसटीएफ ने शुरू की जांच। ये 3000 नंबर रडार पे थे उमेश पाल की हत्या के बाद, अचानक से बंद हो गए अतीक की हत्या होते ही, सब बंद, सारे के सारे। आजा भाई देख ले क्या चल रहा है भारत में, तेरे को पता है। वहाँ बैठ के करता किसी ने भी पिछवाड़े में तेरे बम्बू दे दिया और तू शुरू हो गया वहाँ बैठ के। बड़े गजब गजब लोग हैं सब, बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं, बहुत ही नाली कीड़े टाइप। खैर एक और वीडियो आ रहा है सर, इस वीडियो को भी देख लें। क्या है, अतीक अहमद के वध के बाद पत्नी शाइस्ता पार्टी करती नजर आई। आए ओह शाइस्ता बेगम है तो पार्टी कर रही है। अच्छा वैसे कोई गुड्डू बम्बाज है, कभी उनके साथ इनका नाम जुड़ रहा है, इनकी पत्नी का। अतीक घर पे नहीं आता था, जेल में बंद रहता था, तो उससे नज़दीकियाँ बढ़ गई। कभी कुछ, बहुत सारी न्यूज़ पोर्टल पे बहुत खबरें हमको देखने को मिल रही हैं अलग अलग। हो सकता है कुछ भी सही हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो ये सामने आई नहीं, इन्होंने तो सच्चाई बताई नहीं। तो अतीक के मरने के बाद में बताया जा रहा है पार्टी करती नजर आई, तो ये तो अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। तो किसने निपटा दिया, किसने निपटा दिया अतीक अहमद को? वो तो कह रहे हिंदुवादियों ने निपटाया, मामला तो यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा है। देख ले भाई आगे, बकरे क्या कर रहा है, इधर आके देख, देखो दिखाए हम क्या असलियत क्या नहीं है, ठीक है ना। पुराना वीडियो हो सकता है शायद, भाई साहब हमें नहीं मालूम, हमसे ये बात तो किया ही मत करो। हम तो वो चीज़ उठाते हैं जिसको लेकर जो बड़ा मीडिया हाउस देता है। सुदर्शन टीवी का दावा है, सुदर्शन टीवी ने बाकायदा यूपी पुलिस को टैग भी किया, यूपी पुलिस, सुरेश चौहान के, योगी आदित्यनाथ, सुदर्शन टीवी, ठीक है। सुदर्शन न्यूज़ वालों का ये बाकायदा न्यूज़ चैनल का दावा है, व्यक्तिगत उससे नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए और आगे चले। और कोई ज्ञानी है क्या, कुछ और ज्ञानी हो तो बताओ। ज्ञानियों की कमी हो जाती है, माने ज्ञानी कम नहीं होने चाहिए, थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। समय बर्बाद भी तो हो सकता है, ऐसे कैसे काम चलेगा। और 2-4 और ज्ञानी हो तो प्लीज़, इफ़ एनीबडी इज़ देयर, ठीक है। चलिए नहीं क्या करें सर, थोड़े ज्ञानियों की भरमार रहनी चाहिए। तो ये चीज़ तो थी, अब तक देखिए आपने। अब ये जो वीडियोज़ बने, ये जो लोगों ने तमाम सारी बातें कही, बहुत बढ़िया पुलिस ने मार दिया, योगी जी ने मार दिया, मारा नहीं, कुछ नहीं किया, मारने वाला कोई और है। ज़बरदस्ती में अपने गले में माला पहनने वाले जो लोग हैं, उसकी स्थिति क्या है, ज़रा वो भी देख लें। अब उसका नतीजा धीरे धीरे सामने आ रहा है। प्लान वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार और पुलिस सबका हाथ को मरवा बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नज़र में वो शहीद। रोजा के दिन अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया, सरकार और पुलिस ने मरवाया, सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नज़र में वो शहीद हो गया। मेरा नाम रईस गफनवी है। गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी
ठीक है साहब, क्या बोल रहे हैं कि पुलिस ने, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने मरवा दिया। इसी बात को हमने पहले दिन से मना किया था कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये सिंपल सा एक कत्ल है, इसको कत्ल की तरह से देखा जाना चाहिए। लेकिन जो अति उतावले होते हैं ना, कट्टर वाले जो आपके, खासकर जो कट्टर वाले जो लोग हैं ना, उनका करा धरा है। जो अब ये आज का वीडियो है, पटना जंक्शन में जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद ये नारे लगाए गए, पटना। ठीक है, अब धीरे धीरे इसको फैलाया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है, मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि भाई ये तो योगी ने मरवा दिया। किसकी वजह से? यही आपके राइट विंगर ही तो दौड़े थे सबसे पहले, ये आपके सारे लोग ही तो दौड़े थे सबसे पहले। ठीक है ना सर, सही शासन नहीं चल रहा है, सबको नहीं साध पाना भी गवर्नमेंट फेलियर ही है। धीरे धीरे सब कुछ अगेंस्ट में ही होता जा रहा है। DYC साहब कदर कर सकते हैं, करने दें क्या? कुछ कर ही नहीं सकते आप, है ना, आपके हाथ में ही कुछ नहीं है। भारत का संविधान इस प्रकार से बना हुआ, भारत का सिस्टम इस तरह से बना हुआ, आप नहीं कर सकते कुछ, है ना। गजब शौक है, मोदी को मुर्दाबाद और मुर्दा अतीक को जिंदाबाद, इन चिरकुटों को अपराधी ही शहीद दिखते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो है। और भी लोग मरे, लेकिन किसी के लिए कोई निकल कर नहीं आया, लेकिन अतीक के लिए सारे निकल कर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सच्चाई है, आपके सामने है। सिर्फ इतना नहीं, भी और दिखाता हूँ। अब उसको बुलाओ, उसको दिखाओ कि नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। Someday someone raped, accused, most likely M will claim he is they them and hence can't do it. Refer SC judgment observation, journals don't define. वो तो होगा ही होगा, ये तो हो रहा है ना मोहन जी, ऑलरेडी हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। मैंने अभी कल तो आपको एग्जांपल बताया था, तो हो रहा है वहाँ पर। वो तो दे देम बन के बैठ जाएंगे, हर मिनट में अपने आप को चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये स्थिति है। आप एक अपराधी को अपराधी साबित नहीं कर पाए। आप जो तमाम सारी बातें हुई, उन तमाम सारी बातों में एक टेरर का जो एक्यूज़ था, उसको आप टेरर एक्यूज़ नहीं साबित कर पाए। अपनी जल्दीबाजी में, अपनी शोबाजी में, अपनी हेकड़ी में, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया। ये वो लोग हैं जिनके पास मालूम है, अगर एक सिपाही का फ़ोन चला जाता, क्यों तूने पोस्ट डाली है, कौन बोल रहे हैं, मैं फलाने थाने से, नहीं भाई साहब मैंने अभी डिलीट कर लेता हूँ। ये वो लोग हैं जो हेकड़ी बड़ी दिखाते हैं। हमने पहली बार, मैंने कई बार एग्जांपल दिया, आप कभी किसी को थप्पड़ मार दो, कुछ कर दो, तो क्या आप TI के सामने जाकर, SHO के सामने जाकर ये बोलते हो कि उसने मुझे मारा? या समझदार आदमी की तरह अपने कपड़े फाड़कर बोलते हो कि भाई साहब मैं पिट गया, इसने मुझे मारा? कमाल लोग हैं। चलिए, तो खैर और देखते साहब, बुलाओ साहब। आर्मी के 4-5 जवान जो मार्टर हो गए, उसके बाद क्या स्थिति बनी जरा वो भी देखिए। 5 जवानों के बाद अतीक अहमद रिवेंज कंप्लीटेड। लीजिए साहब, अरमान साहब का कहना है अतीक अहमद का हमने रिवेंज ले लिया। गजब है साहब, ऐसे लोग भी हैं, और भी हैं। IM सोहेल ऑफिशियल, BSS भाई हम सबको पता है क्या हुआ है इनके साथ। ये लो, इन्होंने भी लगाया उसी पर, ये रिप्लाई है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे रिप्लाई मिलेंगे। सिर्फ इतना नहीं है साहब, भारत के सेना के जवान जब वीर गति को प्राप्त होते हैं, ये देखिए वो न्यूज़ है जो हमने कल आपको दिखाई थी। और नीचे ज़रा हंसने वालों के नाम पढ़ लीजिए, अतफान मट्टू, फ़ाहिम, रमीज़ राजा, फलान डिकान, सारे वही मिलेंगे। अबादिन बिन फारूक, मुआज़िम बलोच, मतलब ये पाकिस्तानी भी घुस रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए। सबके लाफिंग रिएक्शन है। और देखिए, ये देखिए वही न्यूज़, ये लाफिंग रिएक्शन देख लीजिए। ये हालत है। बुलाओ उसको, कहते तेरे देश में ऐसा होता है क्या? ऐसा करने वालों को तुम लोग क्या करते हो? फांसी पे लटका के फिर उसकी क्रेन में लाश को लटका के घुमाते हो ना पूरे में, है ना, ऐसे ही करते हो ना। हमको भी ऐसे ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फिर उनके हिसाब से। कमाल है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है अभी, इस समय क्यों हो रहा है सारी चीज़ें, मैं बताता हूँ आपको। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे हमारे जवानों पर हमला हो, और चाहे ये सारी बातें, देश में किसी भी प्रकार से दंगे कराओ, उथल पुथल मचाओ, आप चाहे महाभियोग लगा कि हमको हटा दो, चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, न्यूज़ बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए वो समझिए, उसके पीछे कारण है। G20 यही वो कारण है। G20 मीटिंग विफल करने के लिए ISI करा रही आतंकी हमले। सिर्फ इतना नहीं है, अभी जो आपने बयान देखा नमाज के बाद का, वो भी यही, उसका टारगेट भी यही है। सब सारा आकर यहाँ पर रुकता है। क्यों भाई? अभी आपने सेल लगा रखी ना अपनी दुकान पर, आपने दुकान पर सेल लगा रखी है, आपके घर में शादी ब्याह है, त्यौहार है, तब हम नंगा नाच करेंगे बाहर। अब उंगली आपकी दबी है, आप अगर हमें मारने बाहर आए तो भी हम चिल्लाएंगे सुअरों की तरह, तो भी आप बदनाम हो गए, तब आप फंस गए। क्योंकि आपके घर में प्रोग्राम चल रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो चुपचाप बैठिए। अभी तो आपको सहना पड़ेगा कम से कम दिसंबर तक, दिसंबर के बाद देखेंगे। तो अभी तो बहुत लंबा रास्ता बाकी है। अभी क्या चल रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने बाकी हैं बाबा। कैसे निकालोगे? 4 में तो
लोगों की सांसें भर आई हैं। सुरुचि प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4 में तो सांसें भर आई हैं, तो अभी तो ये लोग और करेंगे, तो शुरुआत हुई है। चलिए, बहुत डिस्टर्बेंसेस अभी आएंगे, भारत से, भारत के बाहर से, अंदर से, बाहर से। यदि आपको लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़ीस, अपना गुरु दक्षिणा, जो भी आप समझते हो, वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।